प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से भक्तों की सत्य कथाएं। भक्त लोचन दास जी की कथा। बंगाल के वर्धमान जिले में क्रो ग्राम नामक स्थान भक्तवर श्री लोचन दास जी की जन्मभूमि थी। घर संपन्न था। लोचन दास जी अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे और उनका ननिहाल भी उसी गांव में होने के कारण वृद्ध नाना नानी भी इनको बहुत प्यार करते थे। इस प्रकार लाड़ दुलार प्यार में लोचन दास जी का बचपन हंसने खेलने में ही बीता। उन्हें पढ़ने लिखने का भी अवसर नहीं मिला। भक्तों, ये सत्य कथाएं घर में संपन्न होने और माता पिता तथा नाना नानी के परम स्नेह में सदा पले होने पर भी लोचन दास का मन किसी पूर्व संस्कारवश विषयों में नहीं लगता था। वो खेलने में ही मिट्टी के महल बनाते और फिर उन्हें बिगाड़ कर कहते, देखो ये संसार भी ऐसा ही है, आज है कल नहीं है। लोचन दास के बहुत मना करने पर भी उनके माता पिता ने उनका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया। पहले विवाह जल्दी हो जाया करते थे। इनकी स्त्री वास्तव में लक्ष्मी के समान रूप और गुणों से संपन्न थी, परंतु लोचन दास का मन उधर भी नहीं लगा। श्रीखंड नामक स्थान में चैतन्य महाप्रभु के भक्त पंडित प्रवर श्री नरहरि महाराज निवास करते थे। वे जैसे प्रेमी भक्त थे, वैसे ही सर्व शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान भी थे। लोचन दास भी श्रीखंड जाकर श्री हरि नरहरि जी के सत्संग का लाभ उठाने लगे। वे उन्हीं से दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गए। इनका बैराग श्री कृष्ण अनुराग के रूप में बदल गया। संसार की रही सही आसक्ति भी नष्ट हो गई। वे भगवान के प्रेम में निमग्न होकर माता पिता पत्नी गांव खर नगर सभी भूल गए। इनके माता पिता को भी ये जानकर आनंद हुआ कि लड़का श्री नरहरि जैसे सुयोग पंडित का शिष्य बन गया। अब विवाह पहले जल्दी हो जाया करते थे, लेकिन गौना 5-7 साल बाद जैसे लोग करते थे। तो अब लोचन दास जी का गौने का समय आया, यानी कि उनकी स्त्री को विदा करके लाना था। लेकिन ये जा नहीं रहे थे और इनकी स्त्री इनके वियोग में दिन रात आंसू बहाया करती थी। जब लोचन दास जी के पिताजी ने कहा कि बेटा बहू को विदा करा के लाओ, तो वो अपनी पत्नी को लाने आमोदपुर नामक ग्राम में पहुंचे, यानी अपनी ससुराल गए। लोचन दास गुरु आज्ञा से ससुराल पहुंचे, किंतु ग्राम में भूल जाने के कारण उन्हें अपने ससुराल का घर याद नहीं रहा। विधाता का विधान तो कुछ और ही था। गांव में घुसती एक सुंदर युवती मिली। उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से इससे पूछा, माता जी, अमुक का घर कहाँ है? किस रास्ते होकर जाने से वहां पहुंच सकूंगा? युवती ने एक बार उनके देखकर उंगली के इशारे से उन्होंने रास्ता दिखा दिया और नीचा मुख किए अपनी राह चली गई। लोचन दास जी ससुराल पहुंचे। स्वागत सत्कार कुशल प्रश्न स्नान भोजन के पश्चात जब ये अपनी पत्नी से मिले, तब ये जानकर अत्यंत भयभीत हो गए कि जिन्होंने माताजी कहकर जिस स्त्री को संबोधित किया था, वह तो इनकी अपनी पत्नी थी। पति के मुख से माताजी शब्द याद आते हुए तरुणी भी कांप गई। युवती विषाद के आवेग में साड़ी के आंचल से आंखें पोंछकर दूर हट गई। लोचन दास भी समझ गए। उनके मुख से एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया। समय की गति बलवान है। रात भर पति पत्नी दोनों आंसू बहाते गए। धर्म भीरू लोचन दास ने अपनी पत्नी को समझाया। उसने भी गदगद कंठ से यही कहा,
स्वामिन मेरे तो आप ही आराध्य हैं। आपको छोड़कर मैं दूसरे किसी ईश्वर को नहीं जानती और ना मैं जानना चाहती हूँ। पर आपने एक समय की गति बलवान है। रात भर दोनों पति पत्नी आंसू बहाते रहे। धन बीरू लोचन दास ने अपनी पत्नी को समझाया। उसने भी गदगद कंठ से यही कहा, स्वामी मेरे तो आप ही आराध्य है। आपको छोड़कर मैं दूसरे किसी ईश्वर को नहीं जानती। मैं भूखी भूखी नहीं हूँ, मुझे आपका शरीर नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक बार माँ कह दिया उसके साथ आप पत्नी सा व्यवहार करें, किंतु मुझे आप अपनी सेवा का अधिकार तो दे ही सकते हैं। मुझे अपने से अलग मत करिए। पवित्र शील व्रत को धारण कर दोनों पति पत्नी परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए सूर्योदय से पूरी वहां से चल दिए। लोचनदास अपने घर में आ गए। माता पिता की मृत्यु के पश्चात लोचनदास अपनी सारी धन दौलत गरीबों को बांटकर ग्राम के बाहर एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। सती पत्नी के साथ भजन करने लगे। भगवत प्रेम में दोनों मस्त रहते थे। लोचनदास जी का श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था। उन्होंने चैतन्य मंगल नामक महाकाव्य की रचना की। लोचन दास चैतन्य मंगल का गान करते और सती पत्नी पास बैठी एकाग्र मन से अश्रु बहाते हुए सुनती। इस प्रकार युवती पत्नी लोचन दास जी की साधन संगिनी बन गई। दोनों ने जीवन भर भगवान के भक्ति की और लोचन दास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे चैतन्य प्रेम विलास, देह निरूपण और राग लहरी नामक 7 ग्रंथ इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका सारा जीवन भजन कीर्तन और ग्रंथ निर्माण में ही बीता। बोलिए भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।